हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। अगर आप कोई भी इंडिकेटर के तलाश में हैं जिसको आप चार्ट पे लगा सकते हैं, जहां पे आपको सेल और बाय का इंडिकेशन मिल जाएगा और इजीली आप वहां से बाय और सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाएँ। जैसे कि यहाँ पे सेल के लिए बोला है तो देखिए मार्केट कितना नीचे गया है, बाय के लिए यहाँ पे इंडिकेशन दिया है तो देखिए मार्केट कितना ऊपर गया है। तो अगर आप इसलिए इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप इस वीडियो से जा सकते हैं, क्योंकि मैं इंडिकेटर के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अब मैं आपको ऐसे ही नहीं बोलूँगा, इसके पीछे के मैं कई रीज़न दूँगा, कई मैं आपको फैक्ट बताऊँगा, तब आपको सच्चाई पता चलेगा। देखिए यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो इंडिकेटर के ऊपर बने हुए हैं कि आप ये इंडिकेटर लगा लो, आपको अच्छे बाय सेल का मिलेगा और पता नहीं कौन-कौन से इंडिकेटर है। बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इंडिकेटर से कभी भी आपको प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा। इंडिकेटर से आप अच्छे खासे ट्रेडर यहाँ पे नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे, इसके पीछे का कई सारे रीज़न है। क्योंकि इंडिकेटर्स आपको इसलिए दिखाए जाते हैं यूट्यूब पे, इसलिए बने हुए हैं क्योंकि इंडिकेटर थोड़ा-सा आसान है। क्योंकि लोगों को क्योंकि उनको पता है, क्योंकि जो इंडिकेटर बनाने वाले सॉफ्टवेयर है या फिर जो इंडिकेटर बनाने वाले लोग हैं, कोई ना कोई इस इंडिकेटर को भी बनाया होगा। बहुत सारे अगर ट्रेडिंग व्यू पे आप चेक करेंगे तो ढेर सारे आपको इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडिकेटर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ पे सिर्फ आपको बाय या फिर सेल लिखना है, तो यहाँ पे देखिए इतने सारे इंडिकेटर यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सारे इंडिकेटर आपको बाय एंड सेल का सिग्नल देते हैं। तो यहाँ पे जो ये सारे इंडिकेटर बने हुए हैं, इनको भी कोई ना कोई बनाया होगा। तो अगर इनके इंडिकेटर इतना ही अच्छा है तो यहाँ पे इनको इंडिकेटर बना के बेचने की क्या ज़रूरत है? इन इंडिकेटर की मदद से वो खुद भी पैसे कमा सकते हैं, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है और आप सोचोगे भी नहीं, क्योंकि इंडिकेटर आसान है। बाय सेल वाला आराम से आपको ऑप्शन दिख जाता है, वहीं से सेल करना है, वहीं से बाय करना है। लेकिन इस इंडिकेटर्स की जो सबसे ख़राब बात ये है कि ये जो इंडिकेटर है, वो सबसे पहले तो लैगिंग इंडिकेटर है। मतलब कि ये इंडिकेटर्स, कोई भी इंडिकेटर्स लाइव नहीं है। लाइव क्या है? चार्ट। मतलब कि ये आपके सारे इंडिकेटर्स किसको फॉलो करते हैं? ये कैंडल्स को फॉलो करते हैं। अगर कैंडल इस तरीके से बढ़ रहे हैं तो आपका जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर में जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, वो इसको डिटेक्ट करते रहता है कि ये कौन-सा कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है या फिर जो पिछला कैंडल है उसको ऊपर ब्रेक कर रहा है, नीचे ब्रेक कर रहा है, स्विंग बन रहा है। तो ये सब कुछ यहाँ पे क्या करता है, जो ये सॉफ्टवेयर है, ये इंडिकेटर का सॉफ्टवेयर, ये सब इसको ट्रैक करते रहता है। तो जैसे ही यहाँ पे उसको लगता है जो भी सॉफ्टवेयर में फिट होता है, वहाँ पे बाय लिखा हुआ आ जाता है, उसी अकॉर्डिंग सेल लिखा हुआ आ जाता है और आपको लगता है कि अरे वाह! इंडिकेटर कितना अच्छा है, इंडिकेटर तो काम कर रहा है। तो इंडिकेटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल सतर्क रहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिकेटर की मदद से आपको हेल्प नहीं लेना चाहिए। हेल्प ले सकते हैं, बट आपको हेल्प भी क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ऐसे इंडिकेटर्स जो आपको डायरेक्टली बाय और सेल के लिए जो इंडिकेशन दे, उस इंडिकेटर्स को तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए यहाँ पे आपको अपने ट्रेडिंग में। अभी आपको चार्ट पे दिख रहा है यहाँ पे सेल और बाय, लेकिन इससे पीछे, अगर इसे पीछे मैं आपको दिखाऊँ तो ये इंडिकेटर लगभग कई बार फेल हुआ है, तब जाके यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि सेल प्रॉपर है और बाय प्रॉपर है। और मैं जानबूझ के यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ये डिस्प्ले लगाया हुआ, नहीं तो अगर आप मैं इस चार्ट को थोड़ा सा आगे करता हूँ और आपको रियलिटी पता चलेगा कि इंडिकेटर किस तरीके से यहाँ होता है। आप यहाँ पे आगे आएंगे तो ये देखिए इंडिकेटर्स में सेल बाय सेल बाय सेल बाय, आप खुद भी कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि इतनी बाय सेल या फिर इतना बाय और सेल करना इंडेक्स के चार्ट पे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। कोई बोलते हैं स्कैल्पिंग पर्पस के लिए, तो स्कैल्पिंग पर्पस के लिए भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर्स आपको लाइव मार्केट में इंडिकेट कर ही नहीं सकता, वो इंडिकेटर खुद भी कंफ्यूज होता है। इंडिकेटर्स ये बंद मार्केट में काम करेगा अच्छे से। इंडिकेटर्स जब कैंडल्स प्रॉपर तरीके से बन जाएगा तो इंडिकेटर्स को पता चलेगा कि हाँ ये यहाँ पे इंडिकेशन कंफर्म है, तो वहाँ पे बाय और सेल का आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ मिल रहा है वो आपको मिलेगा। तो इंडिकेटर्स कभी भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिलेगा, डेफ़िनेटली अभी कुछ लोग छोड़ के भी जा सकते हैं वीडियो को, तो आप जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा जो काम है वो है थोड़ा-सा सच्चाई बताना। क्योंकि इंडिकेटर से अगर पैसे बनते तो यहाँ पे इंडिकेटर बनाने वाली जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसे कमाती और उसको इस तरीके का इंडिकेटर बना-बना के पब्लिश नहीं करना पड़ता। ट्रेडिंग व्यू में या फिर जितने भी ब्रोकर के ऐप है उसमें ये सब कुछ उसको पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं था, बेचने की ज़रूरत नहीं था कोई भी इंडिकेटर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आसान है, ईज़ी है, लोगों को
आसान लगे कि भाई ये इंडिकेटर से यहाँ पे इजीली बाय सेल का देखने को मिलता है, बाय करेंगे पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट में है तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही लोग आते हैं कि जिसको आसान लगे, सब कुछ आसानी से दिखाई दे कि हाँ रेड कैंडल बन गया तो पहले पता चल जाएगा, ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो पहले पता चल जाएगा। तो इंडिकेटर इसमें सबसे ऊपर आ जाता है कि भाई मैं आपके लिए व्यवस्था कर दिया हूँ, मेरा इंडिकेटर लगा लो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन पहले ही पता चल जाएगा। जबकि इसके उल्टा है, कैंडल्स लाइव होते हैं। ये जो आपको कैंडल दिख रहा है ये लाइव चल रहा है। अगर यहाँ पे कोई बाय सेल कर रहा है तो सबसे पहले कैंडल्स में मूव आएगा, उसके बाद ये कैंडल्स का जो मूव है वो जो भी आप इंडिकेटर यहाँ पे लगाओगे चार्ट पे, वो इसके उसके जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें वो डिटेक्ट करना शुरू कर देगा कैंडल किस तरीके से मूव कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग जो कैंडल्स के अकॉर्डिंग जो डिडक्शन आएगा वो फिर आपको इंडिकेटर यहाँ पे इंडिकेशन दे देगा। तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं इंडिकेटर काम कर रहा है, जबकि काम पहले क्या कर रहा है, पहले कैंडल्स काम कर रहा है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो मैं थोड़ा सा इंडिकेटर को यूज़ करना प्रेफर नहीं करूँगा, ना ही मैं किसी को बोलूँगा कि आप इंडिकेटर को यूज़ करो। तो ये वीडियो थोड़ा सा उन यूट्यूब वीडियो से अलग होगा, डेफिनेटली अलग होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर हो गया, मैं सारे इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, सारे इंडिकेटर्स लैग है। क्योंकि अगर इंडिकेटर्स लैग नहीं होते तो वो इंडिकेटर सेक्शन में होता ही नहीं। सबसे पहले आप इस बात को अच्छे से आप समझ लो, और जितना आप अपने आप को आसान या फिर इंडिकेटर के थ्रू या फिर किसी के थ्रू आपको लगेगा कि नहीं मुझे आसान से चीज़ें मिल जाए, तब तक आपको कुछ भी आसान से चीज़ें नहीं मिलेगी और सिर्फ अपना पैसा आप यहाँ पे लॉस करने के लिए आप रेडी रहोगे। तो इंडिकेटर्स नहीं लगाने के कई रीज़न है। सबसे पहले तो लैगिंग है, आपको जो लाइव है वो कैंडल्स है, कैंडल के बाद आपको इंडिकेटर से पता चलेगा। इंडिकेटर्स के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको जो यूट्यूब पे बताया जाता है उसमें तो सारे इंडिकेटर्स बहुत अच्छे से रिजल्ट वाले दिखते हैं, बट एक्चुअल पे आप खुद भी चेक करोगे, अपने चार्ट पे लगाओगे तो आपको पता चलेगा अरे यार इंडिकेटर्स में तो बहुत कंफ्यूजन है, इंडिकेटर्स तो यहाँ पे भी फेल हो रहा है, यहाँ पे फेल हो रहा है। तो 10 में से आपको यहाँ पे 7 से 8 बार फेल होते हुए दिखेगा, हो सकता है 10 में 10 बार भी फेल हो जाए। तो केवल इंडिकेटर के भरोसे आपको नहीं रहना है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर आप कोई भी इंडिकेटर के भरोसे बाय सेल करते हैं तो आप प्लीज़ मत करिए इंडिकेटर के भरोसे बाय सेल। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।